तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे देवता की जिनकी कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही आकर्षक भी। एक ऐसी गाथा जो जुड़ी तो महाभारत से है लेकिन अपने आप में पूरी तरह से अलग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जी की। और यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के दिल तक ले जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक अजेय योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था, उसे हारे का सहारा कहा जाने लगा। इसका जवाब छिपा है एक महान बलिदान, एक वचन और एक दिव्य वरदान की कहानी में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जिन्हें आज हम सब खाटू श्याम जी के नाम से पूछते हैं ना, उनका असली नाम था बर्बरिक। और वो कोई साधारण योद्धा बिल्कुल नहीं थे। मतलब जरा सोचिए उनके वंश के बारे में। वो महाबली पांडव भीम के पोते थे और घटोत्कच के बेटे। उनकी नसों में वीरों का खून दौड़ रहा था और उनकी परवरिश भी वैसी ही हुई थी। लेकिन बात सिर्फ उनके वंश की नहीं थी। बर्बरी की असली ताकत कहीं और से आई थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को खुश किया और शिव ने उन्हें वरदान में दिए 3 अमोघ बाण। ये कोई मामूली बाण नहीं थे, ये इतने शक्तिशाली थे कि अकेले पलक झपकते ही किसी भी बड़ी से बड़ी जंग को खत्म कर सकते थे। अब यहीं से इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। बर्बरीक के पास असीम शक्ति तो थी, लेकिन उस शक्ति को एक वचन ने ऐसी दिशा दी जिसने हमेशा के लिए उनका भाग्य तय कर दिया। युद्ध में जाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मां मौरवी को एक वचन दिया। वचन ये था कि वो हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा, जो हार रहा होगा। और यही सिद्धांत, यही वचन उनकी पहचान बन गया, हारे का सहारा। अब यहां पर एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। देखिए, श्री कृष्ण तो जानते थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की हार तो पक्की है। तो अगर बर्बरीक अपने वचन पर अड़े रहते तो वो हारते हुए कौरवों का साथ देते और अपने उन 3 बाणों से पांडवों की पूरी सेना को खत्म कर देते। ये एक ऐसी स्थिति थी जो धर्म की स्थापना के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती थी। तो अब जब श्री कृष्ण को बर्बरी की इस असीम शक्ति और उनके वचन के बारे में पता चला, तो वो समझ गए कि कुछ तो करना होगा और उन्होंने फैसला किया इस नौजवान योद्धा की परीक्षा लेने का। तो जब बर्बरिक युद्ध भूमि की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिले जो असल में कोई और नहीं बल्कि भेष बदले हुए भगवान श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने बर्बरिक के सिर्फ 3 बाण देखकर उनकी शक्ति पर शक किया और उन्हें चुनौती दे डाली। बर्बरिक ने भी चुनौती मान ली और फिर जो हुआ वो कमाल का था। उन्होंने एक बाण चलाया और एक झटके में पेड़ के सारे पत्ते छीद गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो बाण सीधा श्री कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा रखा था। बस ये देखते ही श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति वाकई में अजेय है। बर्बरीक की शक्ति तो साबित हो चुकी थी, लेकिन अब बारी थी उनकी भक्ति की, उनकी धर्मनिष्ठा की सबसे बड़ी परीक्षा के। और ये इस कहानी का सबसे भावुक, सबसे जरूरी हिस्सा है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को समझाया कि देखो, युद्ध शुरू होने से पहले इस युद्ध भूमि को एक महान क्षत्रिय के शीश की बलि चाहिए। और बर्बरिक, तुमसे महान वीर इस युग में कोई नहीं है। और इसीलिए श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका ही सिर मांग लिया। और बर्बरिक, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, बिना किसी झिझक के अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने एक आखिरी इच्छा रखी। वो अपनी आंखों से महाभारत का ये पूरा महायुद्ध देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा का पूरा सम्मान किया। उन्होंने बर्बरीक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, एक ऐसी जगह जहां से पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान साफ साफ दिखता था। और इस तरह बर्बरीक बने महाभारत युद्ध के अकेले और सबसे निष्पक्ष गवाह। और इसका सबूत मिला युद्ध खत्म होने के बाद, जब पांडव आपस में बहस कर रहे थे कि जीत का असली हीरो कौन है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बर्बरीक के पास भेजा और बर्बरीक ने जो कहा उसने सबको चुप करा दिया। उन्होंने कहा कि जीत का सेहरा किसी पांडव के सिर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की दिव्य नीति और उनके सुदर्शन चक्र को जाता है, जो पलक झपकते ही दुश्मनों को खत्म कर रहा था। बर्बरीक के इस महान बलिदान और इस सच्ची गवाही से श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरीक को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में तुम्हें मेरे ही नाम श्याम से पूजा जाएगा और तुम हमेशा भक्तों के दुखों को दूर करोगे। तो ये थी कहानी बर्बरिक की। उनका शीश खाटू की धरती में समा गया।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सदियों बाद ये कहानी इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे आज से जुड़ती है, श्याम कुंड की खोज के साथ। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। एक गाय रोज एक खास जगह पर जाती और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता। जब लोगों ने उस जगह को खोदा तो वहां से बर्बरीक का वही दिव्य शीश मिला। और फिर सन 1027 में राजा रूप सिंह चौहान ने वहां पहला मंदिर बनवाया। जिस जगह से वो शीश मिला था उसे आज हम श्याम कुंड के नाम से जानते हैं और भक्तों की इसमें गहरी आस्था है। माना जाता है कि इस कुंड का पानी चमत्कारी है। इसमें नहाने से सारे रोग, सारे पाप धुल जाते हैं। कहते हैं कि इसका पानी कभी सूखता नहीं, ये सीधा पाताल लोक से आता है। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। बर्बरीक को हारे का सहारा क्यों कहते हैं? क्योंकि यही उनका वचन था, उनका सिद्धांत था, अपनी मां को दिया हुआ वादा कि वो हमेशा हारने वाले का साथ देंगे। उनका ये बलिदान, उनका ये सिद्धांत और श्री कृष्ण का वरदान, ये सब मिलकर उन्हें बनाते हैं बाबा श्याम, हारे हुए को हिम्मत देने वाले, निराश लोगों को सहारा देने वाले।